नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में और मुद्दे पर बात कार्यक्रम में आज हम उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की चर्चा करने जा रही हैं जो पिछले कुछ घंटों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल थी खबर। कल से ही लगातार इस विषय को लेकर के चर्चा चल रही थी। एक खबर सामने आई कल देर रात यूँ कहें और जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे में उसको लेकर के बहस एक तरीके से छिड़ गई सोशल मीडिया पर, वो थी एक कथित कुटुंब पंचायत की। जैसा कि आप शीर्षक भी हमारा देख सकते हैं, उस शीर्षक में भी हमने इस बात को रखा है कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो एक कुनबे को यहाँ जोड़ने की एक एक तरीके से कहें कि असफल कोशिश जो है वो यहाँ पर हुई है और उस असफल कोशिश के पीछे कुछ बीजेपी से ही जुड़े हुए ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक आयोजन को एक ऐसी दिशा देने की कोशिश की जिसने पिछले कुछ घंटों से यूपी की सियासत को गरमा दिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह की पंचायतें या इस तरह की बैठक या इस तरह का भोज या इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग तरह की पंचायत हुई। मसलन इससे पहले जब छतरी पंचायत हुई थी, इसको कुटुंब बैठक के तौर पर कहा गया था। उस बैठक में भी एक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक पारिवारिक कार्यक्रम को आधार बना करके सांसदों जो वहाँ के विधायक थे, उनकी जुटान की गई और मंत्रियों को भी उसमें बुलाया गया। यहाँ जो किस्सा है वो थोड़ा-सा हटके है। वो किस्सा इस तरीके का है कि एक बीजेपी के विधायक हैं, पंचानंद पाठक उनका नाम है, कुशीनगर से वो पहली बार विधानसभा में चुन करके आए हैं। इससे पहले उनका संगठन का कुछ अपना बैकग्राउंड रहा है, बाकी दिल्ली और लखनऊ के किस्से उनके सब जानते हैं। जग जाहिर है किसी को बहुत पूर्वांचल में तो खास तौर पर बताने की आवश्यकता भी नहीं। कल उनके निजी निवास 1102 नंबर बहुखंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कहा गया कि सुंदरकांड का पाठ होना है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो संभवतः उनके परिवार में किसी का जन्मदिन था, इस नाते सुंदरकांड का पाठ रखा गया था। कुछ ये कह रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ जो है वो एक बहाना था, दरअसल एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश जो है वो थी। खास तौर पर अगर आप पूरी फहरिस्त देखें उन तमाम सारे जो नेता इसमें शामिल हैं उनकी, तो जो सूची सबके सामने है। अब तो ये सोशल मीडिया पर सार्वजनिक है कि कौन-कौन से लोग उसमें गए थे, किस तरह के चेहरे गए थे। लेकिन ये कोई बैठक नहीं थी, ये बात मैं बहुत साफ तरीके से आपसे कह सकता हूँ। उसकी वजह है कि जो तस्वीरें भी इस मामले में सामने आई हैं, वो किसी बैठक का तो दृश्य नहीं हो सकती, किसी पंचायत का तो दृश्य नहीं हो सकती। कुछ लोग जरूर साथ में बैठे, आगे-पीछे बैठे चर्चा की। अब आप ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर बहुत साफ तौर पर इशारा करती है कि कुछ 5-7 विधायक, और इसमें कुछ लोगों को मैं जानता हूं वो तो विधायक भी नहीं है, तो कुछ 5-6 चेहरे इकट्ठा हुए एक तस्वीर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-6 चेहरे इकट्ठा हुए, वो पूरी फहरिस्त आपके मेरे पास है। उन तमाम फहरिस्तों में बहुत सारे नाम जो है वो दर्शक देख पाएंगे, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। उन तमाम नामों का जिक्र हुआ। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ चुनिंदा विधायक हैं जो बैठे हुए हैं। अगर ये बैठक होती या कोई इस तरह की महापंचायत होती तो इसमें एक साथ 25, 30, 40 आदमी बैठे हुए, पर ये इसी तरह के ग्रुप में यहाँ पर मीटिंग हुई और उसके बाद फिर बाहर प्रसाद ग्रहण हुआ। चूंकि कल मंगलवार का दिन था तो कई लोगों का व्रत था, लिहाजा फलाहार का भी इंतजाम था और बाकी भोज का भी इंतजाम था। हालांकि पूर्वांचल के तो बहुत सारे हिस्से और खासतौर पर जिस हिस्से से पाठक जी आते हैं उस हिस्से में तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के भोजन भी करते हैं। लेकिन खैर, ये जो चीज थी, ये जो चीज हतप्रभ करती है, जो हैरान करती है, वो ये करती है कि इसको लेकर के एक नैरेटिव सेट किया गया कि इसमें बहुत सारे विधायक हैं जो, या ये जो पूरे विधायक हैं ये दरअसल सरकार से बहुत परेशान हो गए। दरअसल इनके ऊपर बड़ी मुसीबत हो गई, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अफसर इनकी सुन नहीं रहे, इसलिए ये विधायक यहां पर इकट्ठे। अरे भाई, अब जब ये तस्वीरें ही गवाह हैं, ये तस्वीरें ही एविडेंस हैं और इन तस्वीरों में ही सब कुछ कह दिया गया है, तो इस तस्वीरों में तो वो चेहरे भी हैं जो सत्ता के बहुत करीब हैं। कोई मुख्यमंत्री के करीब है, कोई प्रधानमंत्री के करीब है, कोई उनकी किचन कैबिनेट से जुड़ा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट से जुड़ा हुआ है, यानी उनके काफी करीबी लोग। इसका मतलब ये, पर उन लोगों की वहां उपस्थिति फिर क्यों है? दूसरी बात ये कि जो व्हाट्सएप मैसेज, 4 लाइन का मैसेज कुछ विधायकों को भेजा गया, एनडीए के विधायकों को भेजा गया, ऐसे बहुत सारे नॉन बीजेपी यानी निषाद पार्टी के विधायक भी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से तो
मुझे लगता है शायद कोई ब्राह्मण नहीं जीत करके आया है, तो उनकी पार्टी से तो नहीं है, लेकिन दूसरी अन्य पार्टियों से भी है। और गैर ब्राह्मण विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। 2-3 ऐसे विधायक रहे यहाँ पर इस बैठक में। अब इसी तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे लोग जो जिनका प्रधानमंत्री से भी बहुत नजदीकी है, मुख्यमंत्री से भी बहुत नजदीकी है। पर अगर उनकी नजदीकी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से और आप फिर कह रहे हो नाराजगी भी है, तो ये कैसे? तो एक एक बहाना तय किया गया, एक एक विषय तय किया गया कि भाई सबको इकट्ठा होना है और सबको एक साथ बैठ करके खाना खाना है। एक साथ बैठने के लिए तो फिर एक साथ बैठने का इंतजाम होना चाहिए था, जैसे मीटिंग्स में होता है, मीटिंग हॉल में, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, किसी के सरकारी आवास पर तो हो नहीं सकता ये इंतजाम। और हो सकता है तो फिर लॉन वॉन में आपको बकायदा ओपन में आपको जो है इंतजाम दिखाई पड़ता है या करना चाहिए था। लेकिन सस्ते में मुझे लगता है विधायक जी बड़ा आयोजन करने की कोशिश कर रहे थे। और इस अब आप इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब अगर विधायक जी की टाइमलाइन आप खोलेंगे, मैं चाहूंगा मेरे साथी से उनकी टाइमलाइन भी एक बार अगर दिखा सके पीएन पाठक की, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनके घर ये आयोजन था। और उनके घर के इस आयोजन में, पीएन पाठक के घर के आयोजन में दिलचस्प बात यह कि पीएन पाठक ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही नहीं डाला है। भाई आपने कोई बैठक की, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया। अब ये एक दिन पुरानी तस्वीर है जिसमें वो जो आखिरी तस्वीर जो मुझे दिखाई पड़ी, जो इन्होंने अपडेट की है, हालांकि कुछ कल चरण सिंह जी का जयंती थी तो उनका चित्र उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक चित्र उनका है। एक गोवा में चुनाव जीत गई है पार्टी, तो एक उसको लेकर के उन्होंने विश किया। लेकिन उसके बाद अगर आप आखिरी पोस्ट आप देखें राजनीतिक तौर पर, जो पोस्ट है उसमें पीएन पाठक कुछ इस जो तस्वीर आप, अब इसमें ये तेजपाल नागर जो विधायक हैं दादरी से, गाजियाबाद के लोनी से जो गुजर साहब नंदकिशोर गुजर विधायक हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा जी जो है वो इसमें शामिल हैं, और कुछ जो उनके कुशीनगर के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल हैं। इस पोस्ट के बाद उन्होंने कोई पोस्ट नहीं की, यानी बीते कुछ घंटों से उन्हीं के घर में आयोजन है, उन्हीं के लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, उन्हीं के लोग मीडिया में ये हस्ताक्षर वाले दस्तावेज वायरल कर रहे हैं। लेकिन पाठक जी के सोशल मीडिया से ही वो नाम गायब है, वो तस्वीरें गायब है, वो नैरेटिव गायब है, जिस पंचायत की बात सोशल मीडिया पर कही जा रही है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि बड़े नाराज हैं ब्राह्मण। बड़े हो सकता है स्वाभाविक तौर पर किसी वर्ग की, किसी समाज की, किसी मुद्दे पर नाराजगी बिल्कुल हो सकती है, पर बीजेपी के अंदर इस तरह की कोई नाराजगी का नैरेटिव है कम से कम इस बैठक से तो नहीं दिखाई पड़ता। अब ये वो तस्वीरें हैं जो कल उन्होंने पोस्ट की थी आखिरी। अब इसमें तो नंदकिशोर गुजर साहब उनको साथ दिख रहे हैं, जो कभी कभार सरकार की आलोचना करते हुए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की आलोचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुखर रहते हैं। पर ये तस्वीर जो है वो उनके घर की है जो उन्होंने पोस्ट की थी। ऐसी कुछ तस्वीरें पीएन पाठक ने कल पोस्ट की। लेकिन कल की बैठक के जो चित्र थे, मसलन ये सारे चित्र थे, ये सारे चित्र उन्होंने नहीं पोस्ट किए। क्यों नहीं किए भाई? केवल सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल करने के लिए था? केवल मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए चित्र थे? ये तो आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डालने चाहिए थे। तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसे तो नहीं चलेगा पॉलिटिक्स में। आपने विधायकों को अपने यहां एक आयोजन पर बुलाया, और मैं आपको 2-3 और इनसाइड स्टोरीज इसके बारे में बता देता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे साथी जो है वो प्ले कर सके, तो मैं आपको उसको भी डिस्क्राइब करके बता पाऊंगा कि दरअसल इस मीटिंग में हुआ क्या। एक जो सबसे बड़ी चीज थी इस मीटिंग के अंदर, वो थी कुछ नैरेटिव्स तय किए गए। अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सहभोज है, पंचायत है, क्या है ये? जो पॉजिटिव बात हुई, जिसको मैं भी मानता हूं कि यार अगर कोई समाज या कोई भी वर्ग है या किसी भी तरीके से समाज के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों की मदद करने के लिए एक तैयारी की जाए। अब फंड बैंक बनाया नहीं बनाया, ये बात कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा किया भी तो ये अच्छा कदम है, इसमें बुराई क्या है? आपको समाज ने ताकत दी, सक्षम दिया, समाज के कोटे से आप विधायक सांसद बने,
तो इसमें बुराई नहीं है। दूसरा, ब्राह्मणों की कोई आकस्मिक मौत हो जाए, उनके साथ कोई अन्याय जैसी चीज हो जाए, तो आप उनको आर्थिक मदद कर दीजिए। इस तरह के फिर ऐसे प्लेटफॉर्म अगर तैयार होते हैं तो इसकी सराहना होनी चाहिए, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे आपका राजनीतिक मंसूबा है, जो कि दिखाई पड़ता है इस मामले में सबसे प्रमुख तरीके से, और ये एक ट्रैप की तरह था, ये दिखता है कि एक ट्रैप की तरह था कि आपने लोगों को बुलाया बगैर भरोसे में लिए हुए, आपने ये हस्ताक्षर वाले जो, और इससे क्या नैरेटिव गया, इससे नैरेटिव गया कि ये सारे लोग सिस्टम और सत्ता के खिलाफ, ये नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश, और आपकी ओर से कोई खंडन नहीं किया गया। पंचायत आपके यहां हुई थी, बैठक आपके यहां हुई थी, तो इसका खंडन भी आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, इसका सियासी मिजाज टटोलने की कोशिश। अब ये सारे वो हस्ताक्षर वाले वो हैं जो हस्ताक्षर कराए गए, बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर नहीं भी किए हैं और वो भी आ गए, ये भी मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने वहां आयोजन में भाग लिया लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं किए, पर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि दरअसल हो क्या रहा है यहां पर, वो इस ट्रैप में फंस गए, उन्होंने ये हस्ताक्षर कर दिए, और इन हस्ताक्षरों को बाकायदा जानबूझ करके इनकी तस्वीरें ली गई। अब जब ये हस्ताक्षर कराए गए थे तो पहले एक और बात कही, जो भी मैं आपको बता देता हूं। ये कहा गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें सभी एनडीए के ब्राह्मण विधायक शामिल हो। 2 विधायक जो प्रभावशाली हैं, सत्ता में उनका रसूख अच्छा है, उन 2 प्रमुख विधायकों ने इस, और ये बात 5-7 लोगों के बीच ही हुई, कोई 25, 30, 50 लोगों के बीच में नहीं हुई। जब ये बात कही गई और जब शुरुआती साइन हुए, शुरुआती साइन आप जब वो तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआती हस्ताक्षर करने वाले 10-12 लोग कौन। तो जो शुरुआती हस्ताक्षर इसमें हुए, उन लोगों ने इस पर ऐतराज कर दिया। ये कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो इससे गलत नैरेटिव जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हम कोई प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। तो ये एक सोशल कॉज के लिए तो ग्रुप हो सकता है, लेकिन कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है, ये कम से कम बीजेपी में नहीं होना चाहिए। बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है कहते हुए उन विधायकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के परामर्श को खारिज कर दिया। तो बात ठीक है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हैं, हम इस बात को लेकर के काम करते हैं कि ये जो है वो उस रूप में इस्तेमाल कर लिया जाएगा कि कभी किसी के यहाँ कोई सांस्कृतिक आयोजन हो, किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाए, किसी को कोई दिक्कत हो जाए, किसी एमएलए को, किसी इस तरीके से। तो हम, ये बात थी जो मैसेज हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं कि एमएलए का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात, इसको गलत संदेश जाने की बात कहते हुए असहमति इस पूरी बैठक में जाहिर कर दी गई, और 2 प्रमुख विधायकों ने इसको लेकर के अपोज किया कि नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए, हमको किसी भी तरह का ऐसा फीडबैक, ऐसा नैरेटिव नहीं डेवलप होने देना है। खैर उस वक्त 6-7 लोग मौजूद थे, ये बात खारिज हुई। ये कहा गया कि ठीक है भाई, हस्ताक्षर कर दीजिए, अपना हस्ताक्षर मतलब अपना नाम, अपना नंबर, अपनी विधानसभा लिख लीजिए, एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि कल को किसी को बुलाना होगा, कोई आयोजन में किसी को इनवाइट करना होगा तो एक दूसरे को आसानी होगी, एक रिकॉर्ड रहेगा, कोई इस तरह का स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं। एक जिक्र हुआ, मेनन गोंडा से विधायक हैं विनय द्विवेदी, उनके घर में कोई आयोजन था अभी कुछ दिनों पहले, और ये कहा गया कि विनय द्विवेदी मेनन के जो विधायक हैं, वो उनके घर में जब आयोजन था तो वो तमाम इन विधायकों में से बहुत सारे ऐसे थे जिनको इनवाइट भी नहीं कर पाए, संपर्क नहीं था, बातचीत उस तरीके से नहीं थी, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, शायद इस नाते बहुत सारे लोगों को वो नहीं बुला पाए। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस मीटिंग में एक कुर्मी बिरादरी के इस मीटिंग, या भोज कह लीजिए या सुंदरकांड का पाठ कह लीजिए, जो आप नाम देना चाहें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो उस कार्यक्रम में जो है वो एक कुर्मी बिरादरी के विधायक और एक और अन्य विधायक भी जो है वो अन्य बिरादरी के जो विधायक हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण थे, कुछ और भी विधायक वहां पर, जो भी पीएन पाठक के करीबी रहे होंगे, वो विधायक भी वहां पर पहुंचे थे। अब आप देखिए कि इसमें बहुत दिलचस्प चीज क्या है, कैलाश नाथ शुक्ला जो तुलसीपुर के विधायक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में थे। 6 नंबर के बिंदु पर उनका हस्ताक्षर है।
अब 6 नंबर बिंदु पर उनका हस्ताक्षर है, ये 6 नंबर है, इस 6 नंबर बिंदु पर उनका हस्ताक्षर है। अब कैलाश नाथ शुक्ला तुलसीपुर की विधानसभा से विधायक हैं। आपको पता है कि बीजेपी में हमेशा से जो तुलसीपुर का विधानसभा चुनाव का टिकट रहा है वो गोरक्ष पीठ के कोटे से रहा है। गोरक्ष पीठ के कोटे से क्यों रहा है? क्योंकि गोरक्ष पीठ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल देवी पाटन मां पाटेश्वरी का मंदिर वहां पर है, उसका प्रभाव है, लिहाजा इससे पहले वहां के महंत वहां विधायक हो चुके थे, ऐसे ही और भी समय समय पर। तो कैलाश नाथ शुक्ल पहले से ही गोरक्ष पीठ के बहुत करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में आप ये नैरेटिव डेवलप कर पाएंगे कि जिसको टिकट ही गोरक्ष पीठ के आशीर्वाद से मिलता हो वो इस कथित बगावत वाली बैठक में शामिल हो जाएगा। ऐसे ही एक शख्स है, तरफगंज से विधायक हैं, 9वें नंबर पर उनका हस्ताक्षर है, प्रेम नारायण पांडे। प्रेम नारायण पांडे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के भी बेहद करीबी हैं, ये सब जानते हैं। वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। अब जिसको सत्ता में बैठे हुए इन 3 महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन हासिल है, वो बगावत करने वाली किसी बैठक का हिस्सा क्यों बनेंगे? साकेत मिश्रा का हस्ताक्षर इसमें 12वें नंबर पर है। आप जानते हैं साकेत मिश्रा कौन है? साकेत मिश्रा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव और वर्तमान में जो निर्माण समिति है राम जन्मभूमि की, उसके अध्यक्ष पूर्व आईएएस यूपी कैडर के नृपेंद्र मिश्रा के बेटे। वो विधान परिषद के सदस्य हैं, लोकसभा 2024 में श्रावस्ती के उम्मीदवार। वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो आपको क्या लगता है, वो नाराज हैं? वो भी बगावत कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि एक कोशिश हुई। दरअसल मैं आपको बताता हूं ये कोशिश क्यों हुई और कैसे हुई। यूपी में सब जानते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं। अब संगठन की एक रचना बननी है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, पीएन पाठक पहली बार 2022 में उनको टिकट मिला, पहली बार के विधायक हैं। इससे पहले वहां से विधायक रजनीकांत मिश्र हुआ करते थे। रजनीकांत मिश्र का टिकट काटकर, सिटिंग विधायक का टिकट काटकर पीएन पाठक को टिकट दिया गया था, पंचानंद पाठक को टिकट दिया गया था। उनका अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के संगठन का अपना बैकग्राउंड है। दिल्ली में काफी उनकी मूवमेंट रही है पहले। और एक और बात मुझे किसी शख्स ने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताई कि भाई जो नए कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन साहब, उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो दोनों यूथ में एक साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हो सकता है कि पाठक जी की महत्वाकांक्षा जागी हो कि भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश में कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो पूर्वांचल में एक दमदार चेहरे के रूप में कि भाई मुझे 25, 30, 40 विधायकों का एक तरीके से नेता समझिए या उनका समर्थन समझिए, मैं एक विकल्प हूं आपके लिए और मुझे जो है भूमिका मिल सकती है। तो ये महत्वाकांक्षा यूं ही नहीं जागती। और मैं ये भी जानता हूं कि उनके यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ ब्यूरोक्रेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं ये भी नहीं मानूंगा, ये भी कहा गया कि इस मीटिंग में ये कहा गया कि कुछ ब्यूरोक्रेट हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कुछ 3-4 प्रमुख सचिवों के नाम लिए गए कि वो जानबूझकर हमारे काम नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर ब्राह्मण विधायकों के काम नहीं कर रहे हैं। अगेन अ फेक नैरेटिव। कम से कम पीएन पाठक के लिए तो मैं ये बात नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं, खुद भी जानता हूं कि कुछ ताकतवर अधिकारियों से उनके रिश्ते हैं, तो उनको अपने काम कराने की तो मुसीबत नहीं है। तो ये ब्राह्मणों का नेता बनने की कवायद की नौबत क्यों आई? अब आप सोचिए कि इस बैठक में या इस कथित भोज में या कथित सुंदरकांड का पाठ हुआ, तो फिर पार्टी का भेद क्यों? फिर तो सबको बुला लेना चाहिए था। सभी पार्टियों के विधायक सदन में मौजूद थे, सबको बुलाना चाहिए था। पर शायद कोई महत्वाकांक्षा, कोई इंटेंशन दिमाग में था। और मैं इंटेंशन की बात यहीं से करता हूं कि इस बैठक की तस्वीरें कुल मेरे जानकारी में 4 विधायकों के सहायकों ने खींची। मैं उनको नाम भी जानता हूं। और ये जो हस्ताक्षर वाली डायरी है, इसकी तस्वीरें भी कुछ चुनिंदा लोगों ने खींची।
और वो बाकायदा उस मीटिंग के दौरान ही खींची गई, क्योंकि इतने कम लोग तो नहीं आए थे, इससे थोड़े ज्यादा आए थे। और इसमें अगर आप पूरी सूची उठा लेंगे तो गोंडा, लखनऊ, तुलसीपुर, महोबा, भदोही, तरफगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, इसी तरीके से बांदा, प्रयाग, झांसी क्षेत्र, इस तरीके से तमाम सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रयाग, सुल्तानपुर, कुशीनगर, भदोही, मतलब, और संत कबीर नगर, वाराणसी, इन तमाम इलाकों के जुड़े हुए जनप्रतिनिधि थे। यानी पूर्वांचल के ज्यादा थे, लगभग 90% पूर्वांचल के थे। दो चार जो व्यक्तिगत संबंधों वाले होंगे, वो कोई झांसी बांदा से आ गया होगा, कोई अगल बगल से आ गया होगा, लेकिन उसके अलावा नहीं है। अब बीजेपी में 3 पाठक, पहले पाठक डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, दूसरे पाठक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत सीनियर नेता हैं विजय बहादुर पाठक, 2 बार के एमएलसी भी हैं, और तीसरे पाठक कौन है? पीएन पाठक, पंचानन पाठक, ये पहली बार के विधायक। आप हैरान होंगे, आपने इन तस्वीरों में भी नहीं देखा होगा, इन हस्ताक्षर की सूची में भी नहीं देखा होगा, आपको विजय बहादुर पाठक का नाम नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको ब्रजेश पाठक इस बैठक का हिस्सा नहीं दिखाई पड़ेंगे, आपको योगेंद्र उपाध्याय नहीं दिखाई पड़ेंगे, सुनील शर्मा इस बैठक में नहीं दिखाई पड़ेंगे, दिनेश शर्मा नहीं दिखाई पड़ेंगे, राज्यसभा के सांसद। तो वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? क्या उनको बुलाया नहीं गया था? या बुलाना था तो उनको बुलाने के पहले आपको, और ये हैरानी की बात है, मतलब वही नहीं, सतीश शर्मा मंत्री है बाराबंकी से, वो भी इस पंचायत में नहीं दिखाई पड़े। तो मंत्रियों को पहले ही किनारे लगा दिया गया, मतलब मंत्री नहीं इसमें आएंगे, तो मंत्रियों को पहले किनारे लगाया गया। फिर सिर्फ पूर्वांचल के ही विधायकों को स्पेसिफिकली बुलाया गया, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। मुझे कुछ विधायकों ने बताया कि व्हाट्सएप पर उनको मैसेज आया, और भाई सुंदरकांड और इस तरह के आयोजन के नाम पर आया, तो वो लोग वहां पहुंच गए। और कुछ ऐसे भी चेहरे, मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इस पंचायत में बहुत सारे ऐसे चेहरे आए इस भोज में या इस प्रसाद वितरण कार्यक्रम में, सुंदरकांड के पाठ में, जो कह लीजिए आप, और इसको कथित रूप से आप कुटुंब भोज भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप राजनीति में हैं तो आपको लेकर के चर्चाएं होंगी, और जब चर्चाएं होंगी, आप इकट्ठे होंगे, तो जब 5 लोग इकट्ठे होंगे तो राजनीतिक बात भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे 2 लोग भी इकट्ठे होंगे, हम लोग पत्रकार इकट्ठे होते हैं तब भी राजनीतिक बातें होती। तो जब नेता विधायक जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं साल भर बाद, वो इकट्ठे होंगे तो राजनीति की बात क्यों नहीं करेंगे? लेकिन मैं आपको 200% दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस पंचायत में किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज जिसको लेकर के पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि करने की कोशिश नहीं हुई हो, पर वो हो नहीं पाया। और एक जो नेताजी, मैं फिर कहा कि पंचानन पाठक जी, मैं नहीं जानता, उनको अपना सिस्टम चेक करना चाहिए, अगर वो शायद इसमें इस तरह से नहीं इन्वॉल्व है, तो ये हस्ताक्षर किसने जारी किए विधायक जी, ये आपको बताना चाहिए, पार्टी को ही बताना चाहिए और आम लोगों को भी बताना चाहिए। सवाल जरूर, जाहिर से सवाल, ये हस्ताक्षर जानबूझकर क्यों जारी की? और फिर ये तस्वीरें, भाई आपके सोशल मीडिया हैंडल पर हमको क्यों नहीं दिख रही? उनको आपके सोशल मीडिया हैंडल पर दिखनी चाहिए थी, पर वो हमको नहीं दिख रही है आपके सोशल मीडिया, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। और फिर मैं और भी लोगों के सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं देख पा रहा हूं इसको, जो इस बैठक का हिस्सा थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ विधायक वहां पहुंचे और शुरुआती जिन विधायकों के हस्ताक्षर हैं, 5, 7, 10 विधायकों को यह अंदाजा लग गया कि यहां कुछ गड़बड़ हो रही, यहां कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ करने की कोशिश हो रही है जो राजनीतिक तौर पर उनके लिए ठीक नहीं है। और विधायकों ने धीरे धीरे वहां से खिसकना शुरू कर दिया। यानी अभी 10-12 ही नहीं इकट्ठे हुए थे, बल्कि 6-7 विधायक ही थे, धीरे धीरे वहां से लोगों ने खिसकना शुरू कर दिया। कुछ ने हस्ताक्षर नहीं किए, मैं आपको कह रहा हूं, वो स्मार्ट थे, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए वो इस नैरेटिव में नहीं ट्रैप हुए, और वहां से धीरे से वो निकल लिए।
और तब से लेकर के अब तक, अब एक बार मैं आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुना दूं जो इस मुद्दे पर विभिन्न सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से दी गई हैं। एक बार वो प्रतिक्रिया जरा सुना देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के वो बयान सुना देते हैं जो आज विधानसभा में रिकॉर्ड हुए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है लखनऊ में। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक अरे भाई सब मेरा भी हिला दिया। कोई गलत बात नहीं है। जनता टीवी घरों में जनता टीवी थोड़ा नीचे कर लो। मंत्रालयों में भी मिलते हैं तो मिलना आईडी में पेपर लगा लो, गिरी जा रही है। चश्मे से नहीं देखा। सर एक महत्वपूर्ण अब जान ही रहे हैं यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश था। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो का पूरा कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय ज्ञात है, इसे निजात मिलनी चाहिए। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में अपने अपने हिसाब से बयान देना होता है। जैसे अपने अपने हिसाब से जो वहां पहुंचे हुए नेता थे, उनको जैसे ही इस बात का अंदेशा हुआ, वो धीरे से वहां से खिसक लिए, वहां से निकल गए और उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। उनको समझ में आ गया कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंसने जा रहे थे या फंसने जा रहे हैं जिसमें शायद सियासी रूप से उनको नहीं फंसना, कम से कम बीजेपी में रहते। इसीलिए हम इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कथित तौर पर पंचायत हुई क्यों, और अगर हुई तो इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर किसी ने अपने नहीं लगाई हैं, ये बकायदा जानबूझकर वायरल की गई। अच्छा, मुझे ये भी बात बताइए कि यहाँ 2-3 पत्रकार भी मौजूद थे, 2-3 पुराने, 2-3 नए पत्रकार भी इस पंचायत के इर्द गिर्द मौजूद थे। मतलब जहां आयोजन हो रहा था वहां मौजूद थे। अब वो नाम कौन से थे वो आपको पता चल जाएंगे, पर 2-3 पत्रकारों की मौजूदगी भी वहां पर इस दौरान थी। वो आयोजन समिति में थे, आयोजनकर्ता के साथ थे। वो किस तरह से साथ थे इसका डिस्क्रिप्शन तो पाठक जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, लेकिन पाठक जी की इस बैठक में बाकी तो पाठक नहीं थे, ये मेरे लिए जरूर सवाल है कि बाकी तो पाठक क्यों नहीं थे। क्या इसलिए कि कल को अगर राजनीतिक तौर पर किसी तरह की कोई भूमिका तय हो तो भाई वो भूमिका तो एक सरकार में 2-3 पाठक होना तो इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आपने विधायकों को बुलाया, उनको विश्वास में लिया, तो उनको फिर ये पूरा एजेंडा बताया क्यों नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस मकसद से ये हो रही है, इकट्ठा किया है। और फिर जब इकट्ठा कर लिया, साइन हस्ताक्षर हो गए, तो इसको सोशल मीडिया में कैसे वायरल कर दिया गया। ये एक बड़ा चैलेंज हो गया। आज की तारीख में मुझे लगता है विधायकों की बैठक, इससे पहले मैं फिर कह रहा हूं कि इससे पहले क्षत्रिय समाज की हुई थी, कुछ और समाज के लोगों ने इस तरीके से बैठक करने की कोशिश की थी, पर उस बैठक पर इसीलिए सवाल उठे और वहां तो कुछ मंत्री भी गए थे सरकार से जुड़े हुए। वह इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी में। अब जब इस तरीके से आप इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के साफ संदेश, या तो आपका साफ संदेश हो कि भाई आप सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज में कैसे पार्टी का जो है पेनिट्रेशन और बढ़े, कैसे और प्रभाव बढ़े, कैसे और ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ये आपका मकसद था, तो वो मकसद साफ हो जाना चाहिए था, वो एजेंडे की तरह सामने आना चाहिए था। किसी बैंक्वेट में, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बाकायदा आपको इस तरह का कार्यक्रम कर लेना चाहिए था। पर महज लिट्टी चोखा खाने, महज लौकी की खीर खाने, लौकी की खीर भी इस आयोजन में बटी है, मुझे पता चला, तो महज लौकी की खीर खाने के लिए, बाटी चोखा खाने के लिए, पूरी तरकारी खाने के लिए तो इकट्ठे हुए नहीं थे। आपने बताया सुंदरकांड का पाठ था, सुंदरकांड के पाठ पर जाहिर सी बात है मेरे पास भी इनवाइट अगर आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा कि भाई सुंदरकांड का पाठ है, जरूर जाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ है, जरूर जाना चाहिए। पर अगर आप
नहीं ऐसा करेंगे, नहीं इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर देंगे, तो एक बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज यहां पर मुझे दिखाई पड़ता है। एक बहुत ही व्यापक तौर पर ये मुद्दा पिछले कुछ घंटों में खास तौर पर चर्चा का विषय बन गया। इसलिए मुझे इस विषय पर सामने आकर के तमाम पक्षों से बात करने के बाद और तमाम जो जानकारियां हैं वो आपके लिए उपलब्ध करने के बाद मैं इस विषय पर आपके पास आया कि ये जानकारी जानी ही जानी चाहिए, जानी ही जानी चाहिए, और आप इस चीज को टाल नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम वो सारी चीजें रिपीट करें जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, है ना, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये वो सोशल मीडिया कमेंट्स हैं। मैं चाहूंगा इसको अगर फुल स्क्रीन हम दिखा दें, ये जो फुल स्क्रीन जो भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर के नैरेटिव बना वो एक बार दिखाया जाना चाहिए। मुझे लगता है एक बार अगर हम दर्शकों को फुल स्क्रीन दिखा दें तो ज्यादा, ये जो सोशल मीडिया पर कमेंट आए, कुछ जगह ब्रॉडकास्ट हुआ, वो दिखाना भी बहुत जरूरी है। ये तमाम वो कमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में। इसलिए हम आपको ये इस चर्चा पर ये विश्लेषण दिखा रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण था हमारे लिए, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी था। जिस मकसद से ये कथित तौर पर भोज आयोजन किया गया, इसके पीछे का इरादा अब दूसरे तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसका जवाब देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि पीएन पाठक अगर उपलब्ध हो जरूर इसको लेकर के अपना पक्ष सामने रखें, हम उसको भी दर्शकों को दिखाएंगे, वो बताएं कि आयोजन दरअसल हुआ क्यों था और उसकी ये तस्वीरें लीक इस तरीके से क्यों हुई, कुछ चुनिंदा लोगों को ये तस्वीरें क्यों भेजी गई, कुछ चुनिंदा लोगों को ये हस्ताक्षर और इस आयोजन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लोगों की तस्वीरें क्यों भेजी गई। उनको डिफेम करने का मकसद था, या आपको समाज की ताकत दिखानी थी, या महज एक धार्मिक आयोजन था आपके घर में और आपने उनको आमंत्रित कर लिया और कोई वजह नहीं थी। और पिछले कुछ घंटों से आपके घर हुए इस आयोजन को लेकर के बीजेपी के अंदर भूचाल मचा हुआ है और आप खामोश हैं। क्यों खामोश हैं आप? आपको क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपको क्यों नहीं अपना पक्ष रखना चाहिए सार्वजनिक तौर पर? कार्यकर्ता सोचता होगा, तमाम सारे लोग सोचते होंगे, विपक्ष को भी एक नैरेटिव मिलता है कि भाई ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण विधायक नाराज हैं, इकट्ठे हो गए हैं, सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे, क्या क्या बातें हो रही हैं। तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था ना, पर आप प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, कम से कम एक्स पर मैं देख पा रहा हूं कि कोई चित्र ही नहीं है। पक्ष भी कम से कम 4 लाइन टाइप करके आप लिख देते कि भाई ये सब बातें भ्रामक हैं, मेरे यहां से ऐसा ऐसा धार्मिक आयोजन था जिसमें हमने सबको बुलाया था। सबको तो नहीं बुलाया था। मैंने कई ब्राह्मण और विधायकों से भी बात की और उन्होंने बीजेपी के एनडीए के विधायकों से बात की, उनके पास तो आपका इनवाइट नहीं गया था, ना आपके यहां से फोन कॉल गई, ना आपके यहाँ। और विधानसभा का सत्र चल रहा था, ऐसा भी नहीं था कि आप कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाने का कोई की मजबूरी थी आपकी, और ऐसा भी नहीं था कि बाकी सबको आप जानते थे और उनको नहीं जानते थे। कुछ को जिनको जानते थे उनको भी आपने नहीं बुलाया। और मंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया? जो ब्राह्मण समाज से मंत्री हैं सरकार में, उनको क्यों नहीं बुलाया? और बुलाया तो क्या वो जानबूझ करके नहीं आए? ये प्रश्न जरूर है, इस प्रश्न का आपको जवाब देना चाहिए। और बताइए कि भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला आपके दिमाग में फितूर कैसे आया? ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम, समस्या यही है कि अब देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अब इसको इंटरप्रिटेट करना शुरू कर चुके हैं, अपने अपने तरीके से ये सारी चीजें कह रहे हैं। पर मेरे एक साथी हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, अनिल तिवारी। उन्होंने 2-3 अच्छे ट्वीट किए हैं इस मामले से, और वो ट्वीट आपको देखने चाहिए। वो ट्वीट अच्छे दिलचस्प ट्वीट हैं, मैंने अभी आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अभी तक यूपी में एमएलएज की जातिगत किटी पार्टी 2 बार हो चुकी है। एक क्लार्क में हुआ, एक कल हुआ। किटी पार्टी में जैसा नॉर्मल होता है
अटेंडेंस होती है, फोटो खींची जाती है, वैसी अटेंडेंस और फोटो खींच दी गई और खिचड़ी से होली के बीच फिर से सब मिलेंगे, ये बात तय हुई। यही तब हुआ था, यही अब हुआ है। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है और इसलिए ये नैरेटिव विस्फोट की तरह से सामने आ गया। एक तो ये देर रात हुआ, इसका विस्फोट, पर ये पंचायत की तस्वीरें या ये भोज की तस्वीरें, ये वो ट्वीट था जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। अब आप इनको पढ़ लीजिए, आपको अपने आप कहानी समझ में आ जाए। एक और ट्वीट उन्होंने किया था, मैं वो भी आपको सामने रख दूंगा, उसको पढ़ लेंगे तो और तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इस पंचायत का दरअसल मकसद जरूर कुछ रहा होगा, लेकिन वो शुरू में ही डिरेल हो गया। इसको भी पढ़ लीजिए आप। मुझे इसके बाद कुछ कहने की जरूरत है? वैसे भी कहते हैं कि ब्राह्मण लीडरशिप में एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो किसी दूसरे ब्राह्मण को इतनी आसानी से अपना नेता नहीं मानते, और चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। और यहां तो सब समकक्ष थे, 3-3, 2-2 बार के विधायक, वो एक बार के विधायक को अपना नेता कैसे मान ले भाई? और कई विधायकों ने तो मुझे फोन करके कहा कि भाई साहब मैं तो बच गया, मैं तो धीरे से निकल लिया, मैंने तो साइन भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये इंटेंशन गड़बड़ है। और मैं इंटेंशन पर सिर्फ एक नाते सवाल उठा, और कोई वजह नहीं। एक तो इतना बड़ा आयोजन आपने किया, इतने सारे लोगों को अपने घर बुलाया, आपके घर में कार्यकर्ता मिलने आ रहा है, आप उसकी फोटो डाल रहे हो, पर आपके घर में इतने सारे विधायक एक साथ मिलने के लिए आए, उनकी तस्वीर आपकी सोशल मीडिया टीम नहीं डाल रही है। क्यों भाई? क्यों नहीं डाल रही आपकी टाइमलाइन पर? यह स्वभाव आपको देना चाहिए। और दूसरा, ये तस्वीरें और ये हस्ताक्षर, तस्वीरें भी चलो एक बार, चूंकि और भी 3-4 विधायकों के लोगों ने खींची, आपके लोगों ने भी खींची, पर ये हस्ताक्षर वाले कागज, ये तो जानबूझ करके जारी किए। इनको तो जारी करने के पीछे मकसद था, और वो मकसद पूरा भी हुआ। कुछ घंटों तक ये मुद्दा हेडलाइन में रहा, कुछ घंटों तक ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना रहा। इसलिए मेरा ये सवाल, और इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि हमको ये विचार करने की जरूरत है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक बात ये जरूर है कि ये जो पंचायतें होती हैं, या ये जो कथित तौर पर जो लोग इसके पीछे होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि आयोजन होने तक थोड़ी भनक कम लगे, इसलिए वो इसके पीछे एक निजी आयोजन की ढाल बनाते हैं, और उस ढाल के पीछे ये आयोजन करते हैं। उसके बाद एक नैरेटिव सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे यही बात कह रहा हूं, बीजेपी के विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं इसमें शामिल। ये जो पंचायतें हो रही, ये जो कथित पंचायत हुई है, बीजेपी में अगर आपने पार्टी के अनुशासन के साथ बगावत की, इस वक्त जब नेतृत्व ताकतवर है, तो आपने अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा जाहिर कर दी, आप मुसीबत में आ जाएंगे। आप मुसीबत में आ जाएंगे, ये तय। और फिर चाहे आपकी मित्रता ब्रजेश पाठक से हो, चाहे आपकी मित्रता नितिन नवीन से हो, चाहे आपकी मित्रता सत्ता में बैठे हुए और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो, आपके लिए मुसीबतों की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं फिर इसीलिए बात कह रहा हूं कि इतना कुछ हो गया कुछ घंटों के अंदर, आपको ये पक्ष सामने रखना चाहिए था। आपको इस कथित तौर पर हुई जो पार्टी है, भोज है, धार्मिक आयोजन है, इसको लेकर के अपना पक्ष रखना चाहिए था, जरूर रखना चाहिए था। मैं आखिरी में एक बात फिर से कहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि ये मुद्दा आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था कि पिछले कुछ घंटों से लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर के नैरेटिव बन रहा था।
हमारी कोशिश थी कि हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के खास तौर पर वो ये जाने कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। कुछ बड़ा हो रहा है तो कुछ छोटा छोटा करने की भी कोशिश हो रही है। दरअसल यूपी में संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़े बदलाव होने, मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव होना है, राज्य का जो संगठन है उसके अंदर बड़े पैमाने पर बदलाव होना है। बहुत सारे विधायकों के टिकट अभी से लगभग तय हो जाएंगे। एसआईआर को लेकर के कई सारे विधायकों को चेतावनी तक दे दी गई है कि अगर आपने इसी यही रवैया अपनाए रखा तो आप अपने विधानसभा का टिकट शून्य मानिए। ये बड़ा चैलेंज था। पार्टी ने फीडबैक प्रोसेस ऑलरेडी एसआईआर के बेस पर शुरू कर रखा है। तो वो जो चेहरे चमकते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे इस पार्टी का हिस्सा हो या ना हो, उनको इस चेतावनी को जरूर समझना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की है, उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अपना, जो एक गलती अभी इससे पहले हो गई है, एक गलती अभी बीजेपी के ही संगठन से कुछ एक दो नेताओं ने एक कोशिश करके एक होटल में, यहां पर 5 स्टार होटल में एक कार्यक्रम आयोजित कर दिया और उसको पश्चिमी क्षेत्र की बैठक, पश्चिमी क्षेत्र का जो है कार्यक्रम करके घोषित कर दिया। ना उस कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष, न उस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जो संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो शामिल, न उनकी सहमति शामिल, और आपने प्रदेश अध्यक्ष को वहां बुला करके सम्मानित कर दिया। बीजेपी में मल्टी पावर सेंटर बनने के बाद ये खतरे भी शुरू हो जाते हैं और फिर सेंट्रल लीडरशिप का इंटरवेंशन भी शुरू हो जाता है। तो कथित ब्राह्मण कुटुंब महाआयोजन की तस्वीर और उससे जुड़े हुए तमाम पहलू मैंने आपके सामने रख दिए, और ये तस्वीरें, ये दस्तावेज, ये तमाम सारी चीजें इस बात का इशारा करती हैं कि ये एक सामान्य आयोजन था, लेकिन इसको जानबूझ करके कुछ आयोजन के सिस्टम से ही मौजूद लोगों ने इस रूप से वायरल कर दिया जैसे कोई विस्फोटक चीज हो। ब्रेकिंग ट्यूब पर इस तरह की ब्रेकिंग खबरों का, इसी तरीके से उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बार बार लेकर के सामने आते रहेंगे। बार बार उन पहलुओं को जरूर सामने रखेंगे जो खबरों की पीछे का हिस्सा है, इनसाइड स्टोरीज है। हमने कोशिश की है मुद्दे पर बात कार्यक्रम में लाइव आकर के, अक्सर हम शाम को कार्यक्रम करते हैं, पर लाइव आकर के इस पूरी खबर, इस पूरे नैरेटिव का विश्लेषण करने की आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे कुछ घंटों बाद किसी नई खबर, किसी नए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।